प्रकार से सुनता हूँ कि जैसे युधिष्ठिर और एक तरफ से राजा थे और एक तरफ से दुर्योधन, तो दुर्योधन के पाले में ये शख्स थे कर्ण, महाराजा कर्ण, जिनको एक गांव मिली थी, जिनको दुर्योधन ने एक महाराजा का रूप दिया। धोखा आ गया हमारे साथ, चलते चलते जो है वो टायर आवाज़ करके शायद रिम्स कहीं पे फट गया। क्या उपाय है अब? हर्षित करती कर्ण के मालिक है, किसी जाति का नहीं, और ये बहुत अच्छा चीज़ लगा। हे गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। इस वक्त मैं हूँ कौर्रो गाँव में। कर्रो, इस गांव का नाम पड़ा था कौरवों से। मैं आपको बता दूं महाभारत काल से जो है ये जाना जाता है। ऐसा आपका कहना है कि कर्ण की नगरी हुआ करती थी ये, और ये झूठ बात नहीं। धर्मराज करके बोल के बहुत सारे दुकानें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। एक्चुअली धर्मराज बोला जाता है तो युधिष्ठिर जी को, तो मंदिर भी है वहाँ पे इनकी, और बहुत सारे गाँव वाले भी कहते हैं इस जगह के बारे में। ये कर्ण का नगरी था ना कभी महाभारत काल से, और कर्णपुर था। अच्छा, पहले कर्णपुर था जगह का नाम। हाँ, कर्णपुर था। इसमें बहुत कुछ देवता था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वैसे ही मुझे भी भैया लोग बता रहे थे। हाँ। ठीक है, आते हैं। हाँ। क्या नाम होगा बाबा आपका? हमारा नाम कमल मंडल। कमल मंडल। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और मैं बताऊं कि इस जगह पे तो वो मैंने सुना ही था कि महाराजा कर्ण की नगरी थी ये, और आगे में एक गंजूबारी नामक जगह भी है, और उसको शूट करते हुए हम चले जाएंगे आज जामताड़ा, एक नई डिस्ट्रिक्ट है। जिस वक्त मैं कर्णेश्वर धाम के पास पहुंच गया हूं, मैं बताऊं आपको ये कर्रा गाँव है, और पहले कर्णपुर के नाम से जाना जाता था। गौतम भाई और अजय भाई के साथ आ गया हूँ मैं, और मैं आपको बताऊँ कि चूँकि कर्णेश्वर कहा जाता है, जो कर्णकेश्वर हो, तो भगवान शिव जी की मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। साक्षात हनुमान जी की, शिव जी की, माता दुर्गा की, कई तरह के मंदिर है जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो इस जगह पे कर्णेश्वर जी का मंदिर है, और इसके बाद आपको धर्मराज मंदिर की ओर जो है लेकर के मैं जाऊँगा। कुछ कहानी मैं इस प्रकार से सुनता हूँ कि जैसे युधिष्ठिर और एक तरफ से राजा थे और एक तरफ से दुर्योधन, तो दुर्योधन के पाले में ये शख्स थे कर्ण, महाराजा कर्ण, जिनको एक गाँव मिली थी, जिनको दुर्योधन ने एक महाराजा का रूप दिया था। क्योंकि आपने महाभारत तो देखा ही होगा, तो मैं क्या बहुत सारी कहानियाँ बताऊँ, बस ये बताऊँ कि जो उनको गांव मिला था, उन गांव में से एक गांव ये भी था, और इस गांव में उन्होंने जो नगर बसाया था, कहते हैं लोग कि अभी कुछ 5-6 साल तक उनके अवशेष मिला करते थे, कुछ जगह चीज़ें थी ऐसी। खैर, हमने आपको कर्णेश्वर धाम दिखाया क्योंकि कर्रो गाँव का नाम पड़ा, कौरवों से ही ये पड़ा। चलिए हम आगे आपको धर्मराज मंदिर दिखाएं, और उसके बाद फिर भाई मुझे भी बताया था गंजोबारी ना, गंजोबारी की ओर हम लोग चलेंगे, और जामताड़ा। और ये बताई जाती है कि महाराजा युधिष्ठिर की जो है ये मतलब मंदिर हुआ करती थी, और बाबा धर्मराज के नाम से भी जो है ये मंदिर जाना जाता है। आपको बता दूं कि कभी इस गांव में दूर दराज से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, मैं आपको बता सकता हूं कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते थे तांत्रिक विद्या लेने के लिए। कहा जाता है कि कहीं इसी गाँव में जो है बहुत बड़े तांत्रिक रहा करते थे, जो महाकामाख्या मंदिर जो है वहाँ से उन्होंने तंत्र विद्या सीख करके यहाँ पे वो आए थे, और इससे गांव में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो गई, और जिनकी वजह से वो जगह जो है फेमस हो गया। वैसे चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ जी, बस रूम से निकल गए हैं हम, अब अपनी पथ की ओर जो है अग्रसर है। यूँ मैं भाइयों के साथ जो है गंजूबाड़ी आ गया हूँ। गंजूबाड़ी में आपको बताऊँ बाबा नायक धाम के नाम से ये जाना जाता है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो कास्ट है, उस कास्ट के लोगों ने इस जगह का नाम धरा है। बाकी मैं बताऊँ कि यहाँ काफ़ी लोगों की जो है वो भीड़ लगी रहती है मंगलवार शनिवार के दिन। इस जगह पे पूजन जो होती है उनको लेकर कई मान्यताएं हैं, और गंजोबाड़ी के नाम से इस जगह पर जो है वो जाना जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार भारत के जितने भी धार्मिक स्थल है, कहा जाता है कि वहाँ पे जाने से मन्नतें पूरी होती है। बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से यहाँ की भी कहानी बताई गई। बाबा बुतरुआ नायक धाम के नाम से ये जगह प्रचलित है, फेमस है। आपको बता दूं कि ये देवघर डिस्ट्रिक्ट में ही है, और चैत्र महीने के टाइम जो है वो यहाँ पे मेले के आयोजन भी होते हैं। काफ़ी जनसंख्या में यहाँ पे लोग जो है वो उमड़ते हैं, श्रद्धालुगण जो है उमड़ते हैं। बताऊँ कि अब तक मेरी ये पहली मंदिर है जहाँ पे कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो काफ़ी मन को हर्षित करती है। कर्ण के मालिक है, किसी जाति का नहीं, और ये बहुत अच्छा चीज़ लगा। बता दूँ कि वैश्य समाज मैक्सिमम इस जगह पे आते हैं, बट उसी चीज़ के लिए उस चीज़ को लिखा भी गया है, और ये हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बातें हैं कि जो इस प्रकार से जाति भेदभाव कहीं मंदिरों में नहीं होती है। ये कुछ इसी प्रकार से इवन झारखंड में जितने भी आपको मंदिरें मिलती हैं देखने के लिए, वहाँ पे हर तबके के लोग जो हैं वो पूजन पाठ में सम्मिलित होते हैं। तो आइएगा जरूर आप इस जगह पे। कर्रो प्रखंड में ये स्थित है, और देवघर जिले में। चलिए हम यहाँ से निकले और जामताड़ा की ओर अपनी जर्नी को जो है वो चालू करें।
धोखा आ गया हमारे साथ, चलते चलते जो है वो टायर आवाज़ कर गई, शायद रिम्स कहीं पे फट गया है। भाई साहब चेक कर रहे हैं यहाँ से, ये देखो एक तो हिचहाइकिंग कर रहे हैं क्योंकि टूट रहा है ना, कि 40 किलोमीटर दूर जाना है, 50 किलोमीटर कम से कम, सोचे कि हिचहाइकिंग कर ले। तो हिचहाइकिंग भी करें तो कैसे, भाई की गाड़ी जो है वो थोड़ी वाट लग गई और कल ही भाई ने लिया यार, बड़ा गजब मंजर हो जाता है ये सब। क्या उपाय है अब? आप लोगों के साथ कभी ऐसी हुई है घटना? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जरूर यार, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें किताबों में भी लिखी जानी चाहिए कभी। इस वक्त मैं मधुपुर में, मधुपुर जाने जाता है अपने मिठाइयों के लिए, और यहाँ पे कहते हैं लोग यहाँ के पानी से जो है पेट रोग खत्म होती है। आपको बता दूँ कि मधुपुर किसी मधु नाम के व्यक्ति के नाम पे पड़ा था इस जगह का नाम, जो कि जिनके पास कई सारे मवेशी थे, मतलब इस गांव में सबसे ज़्यादा मवेशी उन्हीं के नाम, उन्हीं के घर पे थे। हाँ जी, तो इस वक्त मैं जामताड़ा पहुँच चुका हूँ और जामताड़ा में बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। मैं मिलवाना चाहूँगा एक शख्स से जो मुझे इस जामताड़ा में इन्होंने मुझे पैदल चलते हुए मुझे इन्होंने ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जामताड़ा। अरे हमारा छोटा भाई है, ऐसे जो नहीं करा। जी जी, तो आप सबों से फिर मैं मिलूँगा जामताड़ा की धरती से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। जोहार।